हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। माह रजब का चांद नजर आ गया। शब मेराज पीर 27 जनवरी को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बज़ीमन रुयत हिलाल माह रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी जेर निगरानी मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैन कादरी सज्जाद पाशा मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन कल शाम हुसैन बिल्डिंग मौज़म जाह मार्केट में मुनक़िद हुआ। शहर में मतला साफ था, चांद नजर आ गया और मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से मतला साफ होने और आम रुयत की इत्तलात मौसूल हुई हैं। लिहाजा तहत अहकाम शरइया मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ऐलान करती है कि 2 जनवरी 2025 बरोज़ जुमेरात को इक्कुम रजबुल मुरज्जब होगी। शब मेराज पीर 27 जनवरी को होगी। तेलंगाना में स्कूल से मुसलसल गैर हाजिरी, 16 सरकारी टीचर्स खिदमात से बरतरफ। रियासत तेलंगाना के जिले यादाद्री भोगीर जिले में तवील अरसे से गैर हाजिर रहने वाले और तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठाने वाले 16 सरकारी टीचर्स के खिलाफ महकमा तालीमात ने सख्त कार्रवाई की है। इन टीचर्स को खिदमात से बरतरफ कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जिले के मुख्तलिफ स्कूल्स में तैनात ये टीचर्स बगैर किसी इत्तला के तवील अरसे से स्कूल नहीं आ रहे थे, लेकिन तमाम सहूलतें हासिल कर रहे थे। इनमें स्कूल असिस्टेंट गीता रानी और SGT असातिज़ा विजय लक्ष्मी, श्रीनिवास रेड्डी, उमा रानी, प्रभाकर रेड्डी, अब्दुल हमीद, स्वप्ना, माधवी, नवीन कुमार, M उमा देवी, क्रांति किरण, जय उमा देवी, नरसिम्हा राव, शैलजा भाग्य लक्ष्मी और किरण कुमारी शामिल है। ये टीचर्स साल 2005 से 2022 के दरमियान मुसलसल गैर हाजिर रहे। मामला महकमा तालीम के इल्म में आने पर इन टीचर्स को वजाहत तलब करने के लिए नोटिस जारी की गई, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद महकमा तालीम ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन तमाम 16 टीचर्स को इनकी खिदमत से बरतरफ कर दिया। जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO सत्यनारायण ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि मुसलसल गैर हाजिरी और नोटिस का जवाब न देने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। संक्रांति फेस्टिवल के पेश नज़र खुसूसी ट्रेनें। संक्रांति फेस्टिवल के दौरान मुसाफिरीन के इजाफी हुजूम से निपटने के लिए मुख्तलिफ मुकामात के दरमियान साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से 6 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन खुसूसी ट्रेनों में जनरल, स्लीपर, फर्स्ट क्लास, 2 AC और 3 AC कोचेस होंगे। ओहदेदारों ने ये बात बताई। ट्रेन नंबर 07653 काचीगुड़ा टू काकीनाडा टाउन 9 जनवरी को 8:30 बजे काचीगुड़ा से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8 बजे काकीनाडा पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 07654 काकीनाडा टाउन टू काचीगुड़ा 10 जनवरी को 5:10 पर काकीनाडा टाउन से रवाना होगी और दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे काचीगुड़ा पहुंचेगी। ये खुसूसी ट्रेनें मलकाजगिरी, चरलापल्ली, नलगुंडा, मरियालगुड़ा, पदुगुर्ला, सतनपल्ली, गुड्डूर, विजयवाड़ा, येल्लूर, ताड़ेपल्ली, गोड़म, राजमुंद्री और सामिलकोट स्टेशनों में तौक़ुफ़ करेगी। इस तरह से ट्रेन नंबर 07023 हैदराबाद टू काकीनाडा टाउन ट्रेन हैदराबाद से 10 जनवरी को 6:30 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:10 पर काकीनाडा टाउन पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 07024 काकीनाडा टाउन टू हैदराबाद 11 जनवरी को काकीनाडा टाउन से 8 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:30 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। ये खुसूसी ट्रेनें सिकंदराबाद, नलगुंडा, मरियालगुड़ा, पेद्दुगोरला, सतनपल्ली, गुड्डूर, विजयवाड़ा, केकलौरू, भीमावरम टाउन, तुंगू, राजमुंद्री, अनपर्त्री और सामिलकोट स्टेशनों पर तौक़ुफ़ करेगी। MMTS खिदमात की नई टाइमिंग्स। साउथ सेंट्रल रेलवे ने MMTS खिदमात के लिए नए टाइम टेबल का ऐलान किया है, जिसका निफाज आज से हो गया है। जुमला 88 MMTS खिदमात कारगर रहेंगी। मुसाफिरीन के औकात और नए मुतारिफ करदा वंदे भारत ट्रेनों के पेश नज़र इन MMTS ट्रेनों की टाइमिंग्स में नजरसानी की गई है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इन ट्रेनों से मुताल्लिक़ मालूमात और औकात में तब्दीली की तफसीलात नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर मुलाहजा की जा सकती हैं। जारिया साल मार्च तक 799 नई इलेक्ट्रिक बसों का आगाज़। तेलंगाना हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा और आलूदगी में कमी के अपने अहद के हिस्से के तौर पर मार्च 2025 तक 799 नई इलेक्ट्रिक बसों के आगाज़ का ऐलान किया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि 353 बसें हैदराबाद के लिए अलॉट की जाएंगी। बकिया 446 बसें मुख्तलिफ अजला बशमूल करीमनगर, वरंगल, नलगुंडा, सूर्यापेट और निज़ामाबाद के लिए होंगी। इस कदम का मकसद रियासत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को असरी बनाना और माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा है। इन इलेक्ट्रिक बसों के अलावा हुकूमत ने कई इस्लाहात पर अमलावरी की है। इसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स को मुआफ करते हुए ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन इख्तियार करने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई की है। वसीतर मंसूबे के हिस्से के तौर पर इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसमें रियासत के अहम मुकामात के लिए चार्जिंग स्टेशन का क़याम भी शामिल है। मौजूदा तौर पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 100 इलेक्ट्रिक बसें चला रहा है। इसमें मज़ीद तोसी का मंसूबा है।
मेडचल शाहमीरपेट तक मेट्रो खिदमत, चीफ मिनिस्टर ने दिखाई हरी झंडी। रियासती हुकूमत ने शहरियान हैदराबाद को खुशखबरी सुनाई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के शुमाली हिस्से के बाशिंदों के लिए नए साल के तोहफे के तौर पर एक अहम फैसला लिया है। पैराडाइज से मेडचल और जेबीएस से शाहमीरपेट तक मेट्रो कॉरिडोर के लिए डीपीआर की तैयारी के लिए सब्ज झंडी दिखा दी है। HMRL के MD NVS रेड्डी को हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर पर डीपीआर तैयार करें और इसे मरकजी हुकूमत की मंजूरी के लिए रवाना करें। बैंक हॉलीडेज, संक्रांति, यौम जमहूरिया, हैदराबाद में बैंक की दीगर छुट्टियां। हैदराबाद के बैंक जनवरी 2025 में संक्रांति और दीगर तातीलात की वजह से 7 दिन के लिए बंद रहेंगे, जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने ऐलान किया है। RBI के मुताबिक रवा महीने में कुल 13 छुट्टियां हैं, जिनमें इतवार, दूसरा और चौथा हफ्ता शामिल है। ये नोट करना जरूरी है कि ये छुट्टियां रियासत के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती हैं, इसलिए मुल्क भर के तमाम बैंक तमाम 13 दिन बंद नहीं रहेंगे। शहर के रिहायशियों के लिए बैंक इतवार, दूसरा हफ्ता और चौथे हफ्ते को बंद रहेंगे। इसके अलावा संक्रांति और यौम जमहूरिया के मौके पर शहर के बैंक बंद रहेंगे, जबकि हैदराबाद में बैंक संक्रांति और दीगर तातीलात पर बंद रहेंगे। सारिफिन अब भी ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेशन तक रिसाई हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद में बैंकों के लिए जनवरी में छुट्टियों की फहरिस्त कुछ इस तरह है। जनवरी 5 को इतवार, जनवरी 11 को दूसरा हफ्ता, जनवरी 12 को इतवार, जनवरी 14 को संक्रांति, जनवरी 19 को इतवार, जनवरी 25 को चौथा हफ्ता और जनवरी 26 को यौम जमहूरिया। बैंकों के अक़साम, हैदराबाद और हिंदुस्तान के दीगर शहरों में मुख्तलिफ किस्म के बैंक मौजूद हैं। हर एक अपनी अलग खुसूसियात और अफ़ाल के साथ हिंदुस्तान में बैंकों के कुछ अक़साम में शामिल हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंक, निजी शोबे के बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इलाक़ाई दही बैंक, अदायगी के बैंक, छोटे मालियाती बैंक, गैर मुल्की बैंक। जनवरी 2025 में 13 तातीलात में से इनमें से हर एक बैंक फैसला करता है कि कब बंद रहना है। तारक रामाराव 7 जनवरी को ईडी के रूबरू पेश होंगे। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति और साबिक वजीर बल्दे नज़्म व नस्क KT रामाराव बैरूनी कंपनी को 45 करोड़ रुपए के मुंतकिली से मुतालिक फार्मूला ई-रेस केस के सिलसिले में 7 जनवरी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू पेश होंगे। इस केस में ईडी ने क़ब्ल अज़ीं तारक रामाराव को 7 जनवरी और IAS ओहदेदार अरविंद कुमार, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बल्दे नज़्म व नस्क और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी को बितरतीब 2 और 3 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किए हैं। हैदराबाद में साल 2013 में फार्मूला ई-रेस केस के इनेकाद में 55 करोड़ रुपए की मुबैना माली बेकायदगियों के सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो के दर्ज FIR की बुनियाद पर ईडी ने कानून इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी तहकीकात कर रही है। ईडी ये भी तहकीकात कर रही है कि आया बैरूनी कंपनी फार्मूला ई ऑर्गेनाइजर्स यानी FOE को 45 करोड़ रुपए की रकम की मुंतकिली में आया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के खिलाफ वर्जी तो नहीं की गई है। नए साल का जश्न, शराबियों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई, नशे में धुत अफराद की पुलिस से बहस व तकरार। हैदराबाद में शराब नोशी और खतरनाक ड्राइविंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई। नए साल के आगाज के मौके पर जहां दुनिया भर में खुशी और जोश व खरोश का माहौल था, वहीं हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने जश्न को महफूज बनाने के लिए अपनी मुस्तैदी का मुजाहरा किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान कई अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गई। इस मुहिम के दौरान कई अफराद ने पुलिस से बहस व तकरार करते हुए अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ नौजवानों ने नए साल के जश्न का हिस्सा समझते हुए सड़कों पर खतरनाक करतबबाजी का मुजाहरा किया और इसके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन वीडियोस ने अवाम में गम और गुस्से की लहर पैदा कर दी और सारिफिन ने ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सोशल मीडिया सारिफिन ने इन नौजवानों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो न सिर्फ अपनी जिंदगियों बल्कि दीगर शहरियों की सलामती को भी खतरे में डाल रहे हैं। कई लोगों ने पुलिस से अपील की है कि वो ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। नए साल की तकारीब के मौके पर हालत नशे में गाड़ियां चलाने के मामलों में बहुत ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए। हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में 1184, रच्चाकोटना कमिश्नरेट के तहत 619 ड्रिंक एंड ड्राइव के मुकदमा दर्ज हुए। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी कार्रवाई के जरिए यह पैगाम दिया कि जश्न जरूर मनाया जाए, लेकिन कानून की पासदारी और दूसरों की जिंदगियों का एहतराम करते हुए। नए साल का आगाज खुशी के साथ महफूज और जिम्मेदाराना रवैये के साथ करने का मशवरा दिया गया ताकि यह जश्न खुशियों के साथ यादगार बन सके, न कि हादसात के साथ। 2000 रुपए के 98% से ज्यादा नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आए, RBI ने कहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने कहा है कि अब तक 2000 रुपए के 98.12% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं, जबकि 6691 करोड़ रुपए के 2000 के नोट अब भी लोगों के पास हैं। RBI ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के बैंकिंग नोटों को गर्दिश से निकालने का ऐलान किया था। 2000 रुपए के नोट जमा करने या तब्दील करने की सहूलत तमाम बैंक ब्रांचों में 7 अक्टूबर 2023 तक दस्तियाब थी। तहम ये सहूलत अब भी RBI के 19 इशू दफातर में दस्तियाब है। इसके बाद से इन नोटों को वापस लेने का अमल जारी है। इसके अलावा आम लोग 2000 रुपए के नोट अपने बैंक
बैंक खातों में जमा करवाने के लिए मुल्क के किसी भी पोस्ट ऑफिस से आरबीआई के किसी भी इशू ऑफिस को डाक के जरिए भेज सकते हैं। आरबीआई के जरिए गर्दिश से निकाले जाने के बावजूद 2000 रुपए के नोट कानूनी टेंडर बनते हैं। रिजर्व बैंक ने नवंबर 2016 में उस वक्त के राइज 1000 रुपए और 500 रुपए के बैंक नोटों को गर्दिश से हटाए जाने के बाद 2000 रुपए के नोट जारी किए थे। संभल बावड़ी की खुदाई में अचानक निकलने लगा धुआं, खतरनाक इशारा मिलते ही एएसआई ने मजदूरों को निकाला बाहर। उत्तर प्रदेश के संभल में तारीखी रानी की बावड़ी की खुदाई चारशंबे के रोज उस वक्त रोक दी गई जब अंदर से धुएं की तरह कुछ निकलता हुआ महसूस हुआ। आज इस बावड़ी में खुदाई का 13वां दिन था और दूसरी मंजिल का दरवाजा भी दिखाई देने लगा था। खुदाई जारी थी, लेकिन एएसआई की सर्वे की टीम को कुछ खतरनाक इशारा मिला, जिसके बाद मजदूरों को बावड़ी के अंदर जाने से रोक दिया गया। एएसआई टीम ने खतरे का अंदेशा जाहिर किया है और कोई दर्दनाक वाकया ना हो, इसलिए मजदूरों से काम फिलहाल रोकने को कह दिया गया है। काबिल जिक्र है कि संभल जिले के चंदू से वाक़ लक्ष्मणगंज मोहल्ले में कई दिनों से बावड़ी की खुदाई चल रही है। चारशंबे के रोज जब 13वें दिन की खुदाई चल रही थी तो एएसआई की टीम ने यहां पर अपना सर्वे जारी रखा। तकरीबन 25 फीट तक बावड़ी की खुदाई होने के बाद इसमें दूसरी मंजिल का दरवाजा दिखाई देने लगा। बताया जाता है कि एएसआई की टीम ने चारशंबे को जब बावड़ी की दूसरी मंजिल के अंदर जाकर सर्वे किया तो ये जानकारी सामने आई कि दीवारें कमजोर है और नीचे ऑक्सीजन की कमी जैसे इशारे मिले हैं। इसके बाद एएसआई महकमे की टीम ने मजदूरों को दूसरी मंजिल के अंदर जाने से रोक दिया। साथ ही बावड़ी में खुदाई का काम भी फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। इस मामले में ठेकेदार मुन्ना सिंह का कहना है कि दूसरी मंजिल के नीचे धुआं निकलने की जानकारी मिली, जिसके बाद खुदाई के काम को रोकना पड़ा। दूसरी मंजिल की खुदाई के दौरान बावड़ी से गैस निकलने की बातें भी सामने आ रही हैं। मुन्ना सिंह का कहना है कि एएसआई की टीम ने खतरे का अंदेशा देखकर काम रोकने की हिदायत दी है। अगर एएसआई टीम की तरफ से दोबारा खुदाई की हिदायत मिलती है तो काम को असर-ए-नौ एहतियात के साथ शुरू किया जाएगा। नए साल में मुसाफिरों को एयर इंडिया का तोहफा, अब घरेलू फ्लाइट में भी प्रवास के दौरान फ्री वाईफाई का कर सकेंगे इस्तेमाल। नए साल 2025 के पहले ही दिन फ्लाइट में सफर करने वालों के लिए एक खुशआइंद खबर निकलकर सामने आई है। एयर इंडिया ने अपने घरेलू रूट पर सफर करने वाले मुसाफिरों को प्रवास के दौरान फ्री वाईफाई का तोहफा दिया है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने चारशंबा 21 जनवरी 2025 को ऐलान किया कि वो घरेलू फ्लाइट में वाईफाई फराहम करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। एयरलाइन ने इस बारे में मजीद बताया कि एयरबस A350, बोइंग 7879 और मुंतखब एयरबस A321 न्यू की फ्लाइट में सवार मुसाफिर 10,000 फीट से ऊपर वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए ब्राउजिंग कर सकेंगे। साथ ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों और अहले खाना को मैसेज कर सकेंगे। एयरलाइन की जानिब से बताया गया है कि वाईफाई सर्विस लैपटॉप, टैबलेट और iOS या एंड्रॉइड OS वाले स्मार्टफोन पर मुफ्त दस्तयाब होगी। इस तरह मुसाफिर एक वक्त में कई डिवाइस पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। वाज़ेह हो कि वाईफाई सर्विस एयर इंडिया के बैनुल-अक़वामी रूट न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और सिंगापुर पर पहले से ही फराहम की जा रही है, लेकिन अब इसे घरेलू रूट पर पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम के तहत शुरू कर दिया गया। एयर इंडिया ने उम्मीद जाहिर की है कि मुसाफिरों को यह सहूलत काफी पसंद आएगी। आने वाले वक्त में एयर इंडिया का मंसूबा है कि तमाम मुसाफिर बरदार तैयारों में वाईफाई की सहूलत फराहम की जाए। काबिल जिक्र है कि एयरलाइन ने फ्लाइट में वाईफाई का इस्तेमाल कैसे करें, इस बारे में भी जानकारी दी है। एयरलाइन के मुताबिक मुसाफिर अपने डिवाइस पर वाईफाई को फाल करें और वाईफाई की सेटिंग पर जाएं। इसके बाद एयर इंडिया वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट करें। एक बार ब्राउजर में एयर इंडिया पोर्टल पर रीडायरेक्ट होने पर अपना PNR और आखिरी नाम दर्ज करें। इसके बाद मुसाफिर मुफ्त इंटरनेट की सहूलत का लुत्फ ले सकेंगे। माँ और बहनों का कातिल अरशद ने जारी किया वीडियो, बताई दुख भरी कहानी। लखनऊ के एक होटल में अपनी माँ और 4 बहनों के कत्ल के मुलजिम 24 साल अरशद ने एक वीडियो में इंकशाफ किया कि इसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी बहनों को बेचा जाए। वीडियो में जो वारदात के चंद घंटों बाद सामने आई, अरशद ने दावा किया कि उनके शहर बदायूं में पड़ोसियों और लैंड माफिया ने इनका घर कब्जा कर लिया था और इनकी बहनों को इंसानी स्मगलिंग का शिकार बनाने का मंसूबा बनाया था। अरशद ने वीडियो में कहा कि इसने अपनी माँ और 3 बहनों को कत्ल कर दिया और चौथी बहन भी मरने के करीब थी। इसने बताया कि इसने इन्हें गला दबाकर और कलाइयों की रगें काटकर हलाक किया और इसके वालिद ने इसमें इसका साथ दिया। कत्ल की गई खवातीन में अरशद की मां अस्मा और बहनें आलिया, अक्सा, अलीशा और रहीमैन शामिल हैं। वीडियो में अरशद ने इल्जाम लगाया कि इनके पड़ोसियों ने उनके खानदान को हिरासा किया ताकि इनका घर कब्जा में लिया जा सके। अरशद ने कहा कि हम 15 दिनों से फुटपाथ पर सोने पर मजबूर थे, सख्त सर्दी में भटक रहे थे, हमने आवाज़ उठाई लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इसने मज़ीद कहा कि वो अपनी बहनों को महफूज रखने के लिए मजबूरन यह कदम उठाने पर आया। अरशद ने योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की अपील की और बताया कि इनके खानदान ने सुकून से रहने के लिए मजहब तब्दील करने का भी सोचा था। इसने कई अफराद के नाम लिए जिनमें रानू, आफ्ताब, अलीम खान, सलीम, आरिफ, अहमद और अजहर शामिल हैं, जिन्हें इसने इस जुल्म का जिम्मेदार ठहराया। अरशद ने इल्जाम लगाया कि ये लोग लैंड माफिया हैं और लड़कियों की फरोख्त में मुलव्विस हैं। अरशद ने वीडियो में कहा कि हमारी किसी ने मदद नहीं की, अब मेरी बहनें मर रही हैं और मैं भी जल्द मर जाऊंगा, लेकिन कोई और खानदान इस तरह मजबूर ना हो। इसने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की अपील की और दरख्वास्त की कि मुल्जिमान को सख्त तरीन सजा दी जाए।
38 साल का शख्स अब तक जो भी कहा सब सच निकला। 2025 के लिए की गजबनाक पेशन गोई। पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई है, लेकिन बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि नया साल उनके लिए कैसा रहेगा, मुल्क और दुनिया के लिए कैसा होगा। बाबा वेंगा ने 2025 में जमीन पर तबाही का इम्कान जाहिर किया है, लेकिन आज हम आपको एक 38 साल शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अब तक जो भी पेशन गोई की है वो सब कुछ सच साबित हुई है। इस शख्स ने पहली बार बताया था कि साल 2018 में कोरोना जैसी वबा आने वाली है जिसमें लाखों लोग मर जाएंगे। अब इसी शख्स ने 2025 को लेकर पेशन गोई कर दी है, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में मुकीम हिप्नोथेरेपिस्ट निकोलस उज्ज्वला ने दुनिया के बारे में खतरनाक पेशन गोई कर दी है। उज्ज्वला ने कहा है कि साल 2025 में तीसरी आलमी जंग होनी यकीनी है। ये एक ऐसा साल होगा जहां कोई हमदर्दी नहीं होगी। लोग मजहब और कौम परस्ती के नाम पर एक दूसरे के गले काटते नजर आएंगे। सियासी कत्ल गारतगिरी होगी। बदी और तशद्दुद इस जमीन को अपनी लपेट में ले लेगा। निकोलस उज्ज्वला ने पेशन गोई की है कि नए साल में लैब में आज़ाद तैयार किए जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बारिशें होंगी, तबाहकुन सैलाब आएंगे जिससे लाखों मकानात को नुकसान पहुंचेगा। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। सतह समंदर में तेजी से इजाफा होगा जिसकी वजह से कई शहर डूब जाएंगे। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर को सियासी तनाजुली का सामना करना पड़ेगा। दुनिया में महंगाई तेजी से बढ़ेगी। यही नहीं, बरतानिया के शहजादे विलियम और हैरी के दरमियान भी सुलह हो जाएगी। निकोलस उज्ज्वला का दावा है कि जब वो 17 साल के थे तो कोई उनके ख्वाब में आया और इसे मुस्तकबिल के बारे में बताया। उन्होंने अब तक जो भी पेशन गोई की है वो इसी ख्वाब पर बोबन्नी है। आपको यकीन नहीं होगा कि उज्ज्वला ने अमेरिका की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक ब्लैक लाइव्स मैटर, डोनाल्ड ट्रंप की जीत, मसनवी जहानत में इजाफा, नोटर डैम फायर, कोविड, रोबोट आर्मी के बारे में दुरुस्त पेशन गोइयां की थी। ये सब अब तक सच साबित हुई हैं। निकोलस ने बताया कि जब वो नौजवानी में थे तो इन्हें एहसास हुआ कि इनमें इस किस्म की जहनी सलाहियत मौजूद है। वो कुछ दिनों के लिए कोमा में चले गए। इन्हें अपने पिछले जन्म के मनाजिर दिखने लगे। निकोलस ने कहा कि मैंने देखा कि मैं मिस्र में एक मलका हूँ, चीन में एक दर्जी के तौर पर काम कर रहा हूँ और हिमालय में राहिबा हूँ। अफ्रीका में जब मेरी पैदाइश हुई तो एक जादूगरनी के तौर पर हुई, फिर मेरी पैदाइश एक शेर के तौर पर भी हुई। ऐसे कई अलग अलग तजुर्बात हैं जो मुझे पेशन गोई करने की ताकत देते हैं। हमें मालूम है कि मौत खात्मा नहीं है, क्योंकि रूह कभी नहीं मरती, हम फिर पैदा होते हैं। स्विट्जरलैंड में बुरखे पर पाबंदी का निफाज शुरू। स्विट्जरलैंड में अवामी मुकामात पर चेहरे को ढांपने पर मुतनाज़ा पाबंदी, जिसे बुरखा पाबंदी के नाम से जाना जाता है, कल 1 जनवरी से नाफिजुल अमल हो गई है। इस कानून को 2021 में एक रेफरेंडम के बाद मंजूर किया गया था और मुस्लिम तंजीमों की जानिब से इसकी मजम्मत की गई थी। ये इकदाम इसी जमात की जानिब से शुरू किया गया था जिसने साल 2009 में नए मीनारों पर पाबंदी आयद करने का एहतमाम किया था। स्विट्जरलैंड अब पड़ोसी मुल्क फ्रांस और ऑस्ट्रिया समेत 5 दिगर यूरोपीय ममालिक में शामिल हो गया है जहाँ इस तरह की पाबंदी आयद है। वाज़ह है कि इस कानून में सिक्योरिटी, मौसम या सेहत की वजूहात की बिना पर चेहरे को ढांपने की इजाजत होगी। फनकाराना और तफरीही मकासद और इश्तिहारात के लिए भी इसकी इजाजत होगी। सद्दाम हुसैन की बेटी ने अपने वालिद की मौत के हवाले से नए इंकशाफात किए। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की बेटी रगद सद्दाम हुसैन ने कहा है कि अमेरिकी वकील क्लार्क ने वालिद की फांसी का फैसला जारी होने से पहले ही मुझे इस फैसले से आगाह कर दिया था। सद्दाम हुसैन की बेटी रगद सद्दाम हुसैन ने अपने वालिद की 18वीं बरसी के मौके पर अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वालिद की मौत के हवाले से नए इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे वालिद ने अपनी याददाश्तों में तस्दीक की है कि अल्लाह में ख़ानदान ही उनके बारे में इत्तला दी थी। अगर इराकियों ने मुझे चुरा तो मुझे सियासत में आने से कोई नहीं रोक सकता। रगद ने कहा कि इस वक्त पूरा खित्ता अलमियों की लपेट में है। इराकियों को चाहिए कि किसी भी बैरूनी एजेंडे को मुस्तरद कर दें और फिरकावारियत को जड़ से उखाड़ फेंके। रगद सद्दाम हुसैन ने मजीद कहा कि किसी को हक नहीं है कि मुझे सियासत में काम करने से रोके। साबिक इराकी सदर की बेटी ने यह भी कहा कि आज हमारा अरब खित्ता बहुत से अलमियों और ख़तरनाक वाक़यात का सामना कर रहा है, इसलिए इराक भी इस मरहले से गुजर सकता है और यह दूसरों से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। वाज़ह है कि रवां साल इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी बेटी रगद अपने वालिद की जेल में लिखी गई याददाश्तों के कुछ सफ़ात मंजराम पर लाई थी। इन सफ़ात को साबिक इराकी सदर ने अपने हाथ से तहरीर किया था। इनकी बेटी रगद ने इन सफ़ात को माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स यानी साबिक़ा ट्विटर पर शेयर किया था। याद रहे कि अमेरिकी हुक्काम ने सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के बाद 30 जून 2004 को इन्हें इराकी हुक्काम के हवाले किया था, जिसके बाद इन पर 1982 में दज्जल में 148 अफराद के कत्लेआम का मुकदमा चलाया गया था। बाद अज़ां 5 नवंबर 2006 को इराक के माज़लूल सदर सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और 30 दिसंबर की सुबह इन्हें फांसी देने के बाद तकरीयत के करीब आबाई गांव अल अजवा में दफन कर दिया गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।